फिर एक ट्रेजेडी भी आपने बताई कि कोरोना पीरियड में जो है। हाँ, कोरोना पीरियड में इनको अचानक ही नाक से आ गया ब्लड। ओके। हाँ, ब्लड आ गया घर में, दुकान से घर पे आए, आने वाली गिर गए। ठीक है, तो हम इनको कोरोना में, एक्चुअली दिल्ली की कंडीशन बहुत ख़राब था, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा था। लास्ट में जाके इनको हमने किया प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती अपोलो में। तो बेसिकली जो है 10 सितंबर को आपका जो है फेज 1 था। मेरा रिपोर्टिंग था रात को 1 बजे। रात को 1 बजे रिपोर्टिंग था सर मेरा। 10 सितंबर को? हाँ, 10 सितंबर को, मतलब 9 तारीख को मैं 10 बजे घर से निकल गया, वहाँ पे पहुँचे 12:30 बजे सेंटर पहुँच गया। राजीव गांधी स्टेडियम में मेरा फिजिकल हुआ था। हाँ। दिल्ली का बहुत बड़ा स्टेडियम है सर। हाँ, बहुत बड़ा स्टेडियम, बहुत भयंकर है, अच्छा है। उसमें खाली फिजिकल ही होता है, आर्मी पुलिस सबका। तो हमारा 1 बजे रिपोर्टिंग जो गेट खुला, मैं अंदर पहुँचा था 5 बजे। अब 12,000 बच्चे आए थे सर। आर्मी में कुछ बच्चे ड्रग्स में, सुई में पकड़े गए। ओके। कुछ बच्चे आपका क्या किए, जैसे 10th 12th का एडिट करवा लिए, डेट ऑफ बर्थ वो करवा लिए चेंज। ओके। जो पैरा कमांडो हमारा आया है, वो 7 बच्चे बोला कि जो बच्चे अगर फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आए अभी निकल जाए, ताकि अगर अंदर पकड़े गए तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन बच्चे ने माना नहीं। ठीक है, 3,000 बच्चे की लाइफ बर्बाद हो गई। 3,000 बच्चे 10वीं का फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, और उस पर उन्होंने रेड मोहर मार दी होगी। हाँ, रेड मोहर मार दिया उस पर, जाओ। अब हो गया, जिंदगी भर वो किसी विभाग में नहीं लेके जा सकते। उन्होंने साफ बोला कि जो बच्चा ड्रग्स लाया अभी दे दो, हम फेंक देंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं चलेगा। लेकिन बच्चे सब मार लिए सुई, अंदर पैरा कमांडो पकड़ लिया। किसी का पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, कोई बच्चे। और इसमें ये भी थी कि कंपलसरी 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, उसमें इंग्लिश में और अकाउंट्स में। अग्निवीर में कॉमर्स वाले का डिमांड था। उसमें साफ लिखा होता बुक कीपिंग, अकाउंट्स, इंग्लिश में 60% मार्क्स तो चाहिए। जिसका 60 से नीचे उसको नहीं होगा। तो मेरा सर अच्छा परसेंटेज और मेरा तो हो गया। हर व्यक्ति को 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और ड्रग्स, गांजा, गोली फोली ये सब तो बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत इसके विषय में, बिल्कुल गलती से मत सोचना। हाँ। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि आपने कहा सोचना भी नहीं। पॉइंट ये है कि अगर कोई बच्चा ले ही लिया है इंजेक्शन, मान लीजिए, निकाल दे रहा, कैसे जज कर लिए? सर मशीन है वहाँ पे, जैसे जहाँ पे दौड़ होता है ना, वहाँ पे सबका एक कमांडो आया। उन्हें साफ बोला कि सच से बता कौन बच्चा ड्रग्स गोली खा के आया, सच से बता दो कि अभी मशीन मंगवाऊंगा मैं। तो सोच लेना, बच्चे खुद खड़े हो गए। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। और आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, बिकॉज आज इंडियन आर्मी के अग्निवीर की मैं बात करने वाला हूं। आज इंडियन आर्मी की सक्सेस स्टोरी आप सबके सामने मैं लाने वाला हूं। अक्सर आप मुझे देखते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आर्मी टीएस, नेवी टीएस, कमीशन कैटेगरी के इंटरव्यूज़ लेते हुए और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को डिफाइन करते हुए क्रमशः आप मुझे देखते हैं एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी में बच्चों को सफल होते हुए और उनके लगातार इंटरव्यूज़ को प्रोड्यूस करते हुए। बट अब ये कारवां थोड़ा सा इंडियन आर्मी की तरफ भी मुड़ना चालू हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी की जो प्रक्रिया है फॉर्म फिल करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है और ज़्यादातर बच्चे अब अपने ऑब्वियसली फिजिकल टेस्ट के लिए, दैट मीन फेज 1 के लिए तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, बहुत सारे देश के अंदर जो इंडियन आर्मी लवर्स हैं, मुझे लगता है कि अराउंड 83 लोकेशंस पे चल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर गली कूचा देश का कवर हो रहा है, जो कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती के प्रोसेस का हिस्सा है। सबके प्रॉपर एआरओ सेंटर हैं, सारे के सारे हमारे जितने भी स्टेट हैं, स्टेट्स के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब कुछ वेल एग्जीक्यूटेड तरीके से जो हमारे टोटल 73 एआरओ सेंटर्स हैं, उनमें क्रमबद्ध तरीके से कवर होते जा रहे हैं और बच्चे लगातार अपना फेज 1 क्लियर करके फेज 2 के लिए फोकस करना शुरू करने चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली आर्मी के ही बच्चे, इतनी बड़ी वैकेंसी है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसन इंडियन आर्मी को लेकर के बच्चों के अंदर, और उसी पैसन का आज एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हुए हैं। और ऑब्वियसली इनसे मुलाकात होगी और हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर इन्होंने करियर कैसे स्टार्ट किया और कब इनका इंडियन आर्मी पैसन बना और कैसे इन्होंने अपने लक्ष्य में पहले स्टेज पर सफलता सुनिश्चित कर ली है। और आप सबके लिए एक्सपीरियंस भी होगा, बिकॉज आप भी समझ पाएंगे कि आखिर हमें फेज 1 में रैली भर्ती के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। सबसे पहले अपना नाम, अपनी लोकेशन, सब कुछ डिटेल अपने विषय में बेसिक तौर पे आप बताएं बच्चों को। My name is Anurag Khan. My father name is Mr. Satish Kumar Khan. My mother name is Mrs. Soni Khan. I live in Delhi but belong to Bihar. तो बेसिकली आप लोग बिहार से दिल्ली कब शिफ्ट हुए? सर बिहार दिल्ली में 15 साल से। सर 15 साल से सर। मतलब 2022 चल रहा है तो 2000 जो है आप लोग जो है 4-5 में वहाँ पहुँच गए थे। तो सब परिवार आप शिफ्ट हो गए थे? मैं, मम्मी, पापा, 3 लोग। तब तो आप काफ़ी छोटे रहे होंगे? हाँ सर, मैं छोटा था। हाँ, याद है आपको? लेकिन मुझे सच नहीं याद, इतना क्लियर तरीके से याद नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिहार में मूलतः आप समस्तीपुर से हैं? जी सर, समस्तीपुर से। तभी गांव वगैरह तो होगा ही, घर वगैरह तो होगा ही, बाबा दादी का है। बाबा दादी है तो खेती वगैरह तो होगी ही वहाँ पे सब कुछ। तो कभी आना जाना होता है बिहार? हाँ सर, छठ पूजा में।
छठ पूजा में आप लोग जाते हैं, नियम से जाते हैं। सही है, छठ पूजा का अपना एक अलग क्रेज है बिहार के अंदर। लवली फेस्टिवल और कमाल का पैशन देखने को मिलता है इस फेस्टिवल को लेके। छठ को जल्दी आने वाला है। चलिए, इस बार छठ पे जाने की खुशी अलग होगी आपकी, क्योंकि आप सफलता की जो है मिसाल लेके जाएंगे, तो ये अपने आप में इंस्पायरिंग होगा। ओके, कुछ पिताजी के विषय में बताएं। पिताजी आपके बाय प्रोफेशन क्या करते हैं और कैसे वो जो है जर्नी शुरू हुई लाइफ की आपकी फ़ौज के लिए? सर मतलब मेरे पिता सर मतलब बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे। मेरे बाबा मतलब 3 भाई थे, ठीक है, सबसे गरीब थे। तो मेरे पिताजी 3 भाई है। हाँ, सबसे बड़े हैं जो मेरे चाचा थे वो रेलवे में है, और जो बीच वाले जो मेरे चाचा है वो है बिहार पुलिस में। लेकिन मेरे पापा जो थोड़े हैं जो मतलब सक्सेस लाइफ पे नहीं हो पाए, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं जा पाए। ठीक है, इन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख काटा सर। ओके, बहुत ज़्यादा। तो ये दिल्ली में आ गए, इनके फ्रेंड्स इनको दिल्ली में लेके आ गए। ओके, वहाँ बिहार से? हाँ, बिहार दिल्ली में लेके आ गए। तो इनको ये सिलाई सीखे पहले। हाँ, सिलाई सीखे। सिलाई सीखे ये फिर मैंने कारीगर। कारीगर से करते करते इनको हो गया एक्सपोर्ट लाइन का बढ़िया नॉलेज, तो ये बन गए फिनिशिंग सुपरवाइजर। अच्छा। तो फिर इस तरह से कारवां इनके लाइफ का रहा। फिर एक ट्रेजेडी भी आपने बताई कि कोरोना पीरियड में जो है। हाँ, कोरोना पीरियड में इनको अचानक ही नाक से आ गया ब्लड। ओके। हाँ, ब्लड आ गया। घर में दुकान से घर पे आए, आने वाली गिर गए। ठीक है, तो हम इनको कोरोना में एक्चुअली दिल्ली की कंडीशन बहुत खराब था, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा था। लास्ट में जाके इनको हमने किया प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती, अपोलो में। आपने अपोलो नाम सुना होगा? जी बिल्कुल, अपोलो का नाम। वहाँ भर्ती कर लिया उन्होंने। तो उन्हें इनका चेकअप किया तो उनको कहा कि इनका ब्लैक फंगस हो गया है। हाँ, तो इनका कम से कम ऑपरेशन होगा। तो हमने पूछा सर ऑपरेशन में कितना चार्ज लगेगा? तो उन्होंने बताया कम से कम 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए? कम से कम 12 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, तो हमने सर 12 लाख रुपए कहीं ना कहीं से लोन फोन लेके प्रोवाइड किया। अपने पिता का हमें जान बचाया आप लोगों ने। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन तब भी सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है। इनका तबीयत खराब होता ही है, नाक से डेली ब्लड आता ही है। कोई सोल्यूशन नहीं मिला? कोई सोल्यूशन। डॉक्टर से हमने दिखाया भी, तो डॉक्टर कह रहे देखिए अब इनका आएगा ही, कोई इलाज नहीं। क्योंकि एक्चुअली मेरे पिताजी ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। ओके। तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि आपके लिए ड्रिंक जहर है। लेकिन वो इस बात को समझे नहीं। इस बात को मतलब समझे, बीच में छोड़ दिए थे, फिर स्टार्ट कर दिया। नहीं, ये गलत बात है। आपकी जिम्मेदारी उन्हें समझाइए। और कैसे आपकी पढ़ाई का कारवां शुरू हुआ? मतलब कहाँ स्टडीज़ हुई, किस तरह से? सर स्टडी जो है, मेरी मम्मी जो है पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। जो मेरा माहौल था सर बहुत गंदा था। तो मेरी मम्मी का, मैं माँ बाप का एक लौटा बेटा हूँ, तो उनको लगा कि हमारा बच्चा इस माहौल में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, हम माँ बाप का बेटा है, अगर लड़का सक्सेस नहीं होगा दुनिया थूकेगी भाई तुम्हारा एक बच्चा है, कुछ नहीं हो पाया। तो मम्मी की कोई फ्रेंड्स थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक बेटा है हॉस्टल में डाल दो। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने भी कर्जा फर्जा लेके मुझे हॉस्टल में पढ़ाया। मैंने अपनी मम्मी से कहा ठीक है मम्मी, आप मुझे कर्जा फर्जा लेके पढ़ाओ, मैं आगे सक्सेस होके आप जिससे भी कर्जा लोगे मैं आपका तोड़ दूंगा। क्या बात। मैं आपका तो आपने आगरा में पढ़ाई की? जी सर, आगरा पब्लिक स्कूल में, अर्तोनी में स्कूल है। मैंने 12वीं तक वहीं से पढ़ाई की। कॉमर्स से मैं 95% लेके आया था 12th में, और 10th में लेके आया था 93%। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कॉमर्स क्यों लिया? जब फौज में जाने का इंटेंशन होता है तो आदमी साइंस स्ट्रीम लेता है। नो सर, हाँ, साइंस का मेरा नहीं था। अच्छा, साइंस में वीक थे, तो तुमने कॉमर्स की रूट पकड़ी। अच्छा, कॉमर्स वाले ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो सीए बनने की और ये सब फॉर्मेट पे ज़्यादा, और आपका परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा था, तो आप टैलेंटेड भी थे, तो आपने तब भी आर्मी का ही रास्ता चुना, क्यों? क्योंकि सर मैं आर्मी को लाइक बहुत करता था। आर्मी वाले को मैं देखता था ना सर, तो मैं एक होपलेस हो जाता था, उनका फ़ैन हो जाता था कि एक दिन मैं भी आर्मी बनूंगा सर। और मेरे दोस्त मुझसे चिढ़ाते थे कि तू कभी आर्मी नहीं बन पाएगा, तो ऐसे झूठ बोलता है, तो ऐसे ही फेंकता है, तू कभी आर्मी नहीं बन पाएगा। तो मुझे अपने आप में गिल्टी फील होता था, क्योंकि मैं मेहनत करता था नहीं, दौड़ता था नहीं। ठीक है, तो मेरा कोई एक ऐसा दोस्त टकराया, उसने मेरा हौसला बढ़ाया। हाँ, कि आर्मी में जा। ठीक है, जो तुझे ऐसे लोग जो चिढ़ाते हैं ना, इनके लिए कर। लेकिन उनने मुझे सिखाया था कि आर्मी कभी भी बनना, ना अपने वर्दी के लिए बनना, ना लोगों को दिखाने के लिए बनना, ना पैसे के लिए बनना, ना जैसे आजकल जो गर्लफ्रेंड वगैरह होती है उनके लिए मत बनना। आर्मी बनना तो अपने देश के लिए बनना। बिल्कुल। अगर आपका जान देने पड़े तो अपना जान तक देश लिए दे देना। क्या बात है। इसलिए सर मैं आर्मी का ड्रीम बना कर रखा। 8th क्लास से लेके 12वीं तक मैं खूब मेहनत किया सर। सुबह 5 उठ के सर मैं रनिंग अच्छा करता था, मैं शूट मारता था सर। शूट जो होता है ना सर, शूट मारता था सर। बढ़िया, बहुत मेहनत किया सर। तो बेसिकली आपने फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि आपका शेड्यूल जैसे आपने बताया कि जुलाई से लेके अगस्त तक था, तो आपने फॉर्म अप्लाई किया और दिल्ली लोकेशन आपने चुनी? सर नहीं सर, इंडियन आर्मी में ये रूल्स होता है ना कि जिला बाय जिला आपको रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, जिला बाय आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है। जिस जिला से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसी एरो सेंटर पे जिंदगी भर आर्मी वही रहेगा। तो दिल्ली ही आपका था, क्योंकि वहीं आपका जन्म हुआ, सारी चीजें प्रोसेस एनसीआर में आता है ना, इसलिए दिल्ली मिला। दिल्ली कैंट हमारा आईआरओ है। हाँ, दिल्ली कैंट आपका आईआरओ सेंटर है, बिल्कुल।
तो बेसिकली जो है 10 सितंबर को आपका जो है जी सर, फेज 1 था। मेरा रिपोर्टिंग था रात को 1 बजे। रात को 1 बजे रिपोर्टिंग था सर मेरा। 10 सितंबर को। हाँ 10 सितंबर को, मतलब 9 तारीख को मैं 10 बजे घर से निकल गया, वहाँ पे पहुँचे 12:30 बजे सेंटर पहुँच गया। राजीव गांधी स्टेडियम में मेरा फिजिकल हुआ था। हाँ। दिल्ली का बहुत बड़ा स्टेडियम है सर। हाँ बहुत बड़ा स्टेडियम बहुत भयंकर है, अच्छा है। उसमें खाली फिजिकल ही होता है, आर्मी पुलिस सबका। तो हमारा 1 बजे रिपोर्टिंग, जो गेट खुला मैं अंदर पहुँचा सर 5 बजे। अब 12,000 बच्चे आए थे सर। 12,000 बच्चे थे वहाँ पे। बाप रे बाप। उससे ज़्यादा सर जो फर्स्ट डेट था ना 7 तारीख को फिजिकल, उसमें तो सर और ज़्यादा, उसमें तो बोल देते आसपास के लोग कि 20-25 हज़ार बच्चे आए हैं। तो रात जो है आप, क्योंकि आपसे तो बहुत दूर है नहीं, तो रात में आप निकले 10 बजे, 12 बजे वहाँ फाइनली पहुँच गए। तो वहाँ से डायरेक्ट मेट्रो थी कि? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाड़ी करके ले गए थे सर। अच्छा, वहाँ ओला कैब किया था मैंने। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ पहुँचे तो आप फिर एंट्री करने में आप बता रहे हैं कि सुबह बज गए आपको? सर बहुत पीछे था ना, बच्चे लाइन में लगे, बहुत पीछे था मैं, कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों पीछे था मैं। बड़ी लंबी किलोमीटर की लाइन हाँ थी। सर, लाइन लंबी थी और हाइट नाप नाप के धीरे धीरे हो रहा था ना सर। हाँ तो प्रोसेस के हिसाब से ही लेंगे ऐसे, वहीं से भगा देते होंगे कितनों को? हाँ सर, हाइट से निकल जाते थे। और 162 सेंटीमीटर हाइट का रिक्वायरमेंट थी, मेरा था 165। हाँ। तो मेरा उन्हें ले लिया। चलो बहुत बढ़िया है। आर्मी में कुछ बच्चे ड्रग्स में, सुई में पकड़े गए। ओके। कुछ बच्चे आपका क्या किए, जैसे 10th-12th का एडिट करवा लिए, डेट ऑफ बर्थ वो करवा लिए चेंज। ओके। जो पैरा कमांडो हमारा आया है, वो 7 बच्चे बोला कि जो बच्चे अगर फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं अभी निकल जाए, ताकि अगर अंदर पकड़े गए तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन बच्चे ने माना नहीं। ठीक है, 3,000 बच्चे की लाइफ बर्बाद होगी। 3,000 बच्चे 10वीं का फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। और उस पर उन्होंने रेड मोहर मार दी होगी। हाँ, रेड मोहर मार दिया उस पे, जाओ। अब हो गया, जिंदगी भर वो किसी विभाग में नहीं लेके जा सकते। उन्होंने साफ बोला कि जो बच्चा ड्रग्स लाया अभी दे दो, हम फेंक देंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं चलेगा। लेकिन बच्चे सब मार लिए सुई, अंदर पैरा कमांडो पकड़ लिया और वो छाड़ दिया। और कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्स में रह गए। जो बच्चे, किसी का पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं था, किसी पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। और कोई बच्चे, और इसमें ये भी थी कि कंपलसरी 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए उसमें, इंग्लिश में और अकाउंट्स में। अग्निवीर में कॉमर्स वाले का ही डिमांड था। उसमें साफ लिखा होता बुक कीपिंग, अकाउंट्स, इंग्लिश में 60% मार्क्स तो चाहिए। जिसका 60 से नीचे उसको नहीं होगा। तो मेरा सर अच्छा परसेंटेज मेरा तो हो गया, मेरा कहीं रुकावट सर नहीं आया। तो डॉक्यूमेंट्स का भी प्रोसीजर काफी लंबा हुआ हो? बहुत सर डॉक्यूमेंट सर इतना था कि सर बच्चे छोड़ दिए, कौन इतना खर्चा करेगा। बहुत सा सर कास्ट सर्टिफिकेट सर 2-2 था। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का भी चाहिए, एक अपने जिले का भी चाहिए सर। डोमिसाइल था, एक चाहिए पुलिस PCC, जिस स्टेट से आप रहते हो उस स्टेट का पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। हाँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए। हाँ, अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए आपका, और पासपोर्ट साइज 25 फोटो लेके गए थे हम लोग। 25 फोटो और एक हम जब फॉर्म भरते हैं ना, एक स्टैम्प पेपर निकलता है। ओके। हाँ, वो स्टैम्प पेपर में नोटरी का मोहर लगवा के फोटो खिंचवा के लेके जाना था। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते वो सबमिट करें, जो अनसिलेक्ट हो बाहर हो जाओ। हम लोग सिलेक्ट हो गए तो हम लोग का स्टैम्प पेपर जमा हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सुबह 5 बजे आप पहुंच पाए? हाँ, तब मेरा फिजिकल स्टार्ट हुआ 9 बजे सुबह। हाँ सर, ग्रुप बना था, 3-3 बच्चों का ग्रुप बना था, 300 बच्चों का। पूरा सर कपड़ा खुलवा लिया, जूता खुलवा लिया, पैंट तक खुलवा लिया सर। ओके। पूरा बॉडी से कच्ची पहन के अंदर जाओ। और कुछ नहीं सर, कुछ घड़ी तक नहीं। जूता पहनने दे रहे थे? जूता आपकी मर्जी, जूते पे दौड़ ले, नंगे पांव दौड़, वो आपकी चॉइस थी। तो आप जूता पहन के दौड़ रहे थे विदाउट जूता? सर मैं विदाउट जूता दौड़ा था। हाँ, जूता पहन के दौड़ता तो मैं नहीं हो पाता सर, स्पीड नहीं बढ़ पाती। नंगे पांव मेरा स्पीड था सर। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह। अच्छा सा कालीन बिछा हुआ था। ओके। तो वो सिंथेटिक ट्रैक था वो? जी सर, उसको सिंथेटिक ट्रैक बोलते हैं। वो कालीन नहीं है, सिंथेटिक ट्रैक। अभी काफी एडवांसमेट हर तरह के स्टेडियम में हो रहा है। हाँ, सिंथेटिक ट्रैक लगने का सुविधा बहुत था। बहुत अच्छा था। पानी वगैरह मिल रहा था पीने को? हाँ, बस ये कि वहाँ के कुछ आर्मी वाले जो थे ना, सिख रेजिमेंट, थोड़ा सर गाली गलौज बदतमीजी से मतलब बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ थोड़ा दुखदाई होती है। यही चीज़ एयरफोर्स में आप जब जाइए या नेवी में जाइए तो वहाँ आपको डिसेंसी का अलग लेवल दिखता है, मतलब बहुत क्लास मेंटेन है। बट आर्मी वाले थोड़ा सा गाली बकते हैं, मैं कोई गलत है। गाली ऐसा बक रहे सर, क्या बता, उनको मारने मन कर रहा था। कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी उसी में पहुंच जाओगे, फिर तुम भी गाली बकना शुरू कर दो। एक्चुअली हाँ, पैरा कमांडो वहाँ बढ़िया, बहुत अच्छा था। वो हमें जो बच्चे छट गए ना, उनने हौसला बढ़ाया कि टेंशन मत लो, जनवरी फिर वैकेंसी आ रही है। फिर आ रही है, उसमें अप्लाई करना, दिल छोटा मत करो। जो बच्चा सिलेक्ट है उनको ताली बजाओ, उनको हौसला बढ़ाओ कि वो 25% में जाए, ना कि 75% में जाए। नहीं, 25 में ही जाएगा। और तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा यार। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि टोटल 300 में 16 फाइनल हुए हैं। जी सर, मेरे बैच में। तो 12,000 में क्या लगता होगा कितने लोगों को फाइनल किए होंगे ये लोग? 12,000 हाँ,
सर इसमें एक चीज़ और भी था ना, वो पहले ही पूछ लेते हैं कि दिल्ली वाले कैंडिडेट कौन है और फरीदाबाद कैंडिडेट कौन है। अच्छा। उन्होंने फिक्स कर रखा था, वो चेन बना ली है कि इतने को हमें लेना ही है, इतने को ले रहे हैं। 15-15 ग्रुप में से ले रहे हैं, 15 ग्रुप में। अब 300 के हिसाब से तो बहुत ग्रुप बने, बहुत ग्रुप, अराउंड 40 ग्रुप के आसपास आए, आराम से बनेगा सर। हाँ 40 ग्रुप्स बने थे। तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग 600 to 700 लोगों को इन्होंने लिया होगा वहाँ और पे। 27 तक भी चल ही रहा है। हाँ अभी 27 तक चल ही रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। नहीं, अभी जीडी वालों का दौर नहीं हुआ, अभी क्लर्क वालों का दौर हो रहा है। केवल क्लर्क वालों को जीडी वाले के साथ दौर होगा 17 तारीख से। 17 तारीख से शुरू होगा। वो उसी क्रम में बांट लेते हैं कि पहले क्लर्क निपटा लो, टेक्निकल निपटा लो, क्लर्क, जीडी, फिर ट्रेडमैन, फिर ट्रेडमैन आता है। और टेक्निकल वालों को कब करते हैं? यही हमारे साथ में ही क्लर्क एंड टेक्निकल साथ में, क्योंकि 10+2 लेवल का क्राउड रहता है, वो 10th लेवल का रहता है, तो दोनों को बांट देते हैं। आप में तो कम टफनेस है, कभी जीडी और ट्रेड्समैन में देखिए जा करके, वहाँ एक्सट्रीम टफनेस क्रिएट करते हैं लोग, और वहाँ तो बहुत गाली बक देते हैं बैठ करके। एक्चुअली सर जीडी मेरा नहीं हो पाता, उसमें 170 हाइट मांगा है, मेरा 170 हाइट मांगा हुआ है, मेरा तो नहीं है। नहीं चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर बच्चे जा रहे हैं, मैं तो कहता सर वही बच्चे जाए जिन्हें मेहनत किया है, टाइम पास करने करना चाहे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा सर, बेकार है, खामोखाम एक ही राउंड में दौड़ेंगे, डंडा मार के बाहर निकाल देंगे। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाक्य ही बताया कि आपको तीसरे राउंड में ही अंदर ले, तीसरे राउंड में अंदर ले लिया सर। हाँ। हर पॉइंट पे खड़े थे फौजी वाले, वो हम लोग का हौसला बढ़ा रहे थे, भागो भागो स्पीड भागो। मैं सबसे आगे खड़ा था, जैसे उन्हें रेडी एंड गो किया, सबसे मैं 200 मीटर का गैप बना लिया मैं, तो पैरा कमांडो देख लिया कि ये बंदा तो फिजिकल निकाल ही दे रहा है, क्योंकि सबसे आगे बंदा ये दौड़ रहा है, ठीक है। मैंने 4 राउंड, तूने कहा 4 दौड़ना है, लेकिन 3 में उन्होंने मुझे बोला कि आप अंदर चले जाओ। जैसे 15 बच्चे कदम रखे, बस रस्सी खींच दी हमने, उसके बाद किसी को नहीं आया, जो रस्सी गया उसके बाद बच्चे हाथ पकड़े, पाँव पकड़े, सब भैया किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं था, कोई नहीं सर, जाओ अपने घर जाओ, नेक्स्ट सुपर परफॉर्मर ही लिए हैं एक तरीके से। तो ये मान सकते हैं कि हम लोग 5:30 के अंदर, मतलब 5 के अंदर रेस, क्या आपको अनुमान लगा कि लाइक कितने मिनट एग्जैक्टली? 5 मिनट में दौड़ना था, लेकिन बच्चे 5:10 का वो लेके चले। जो बच्चे 5:30 मिनट दौड़ ले चलेगा तो वो गए बाहर, वो तो बाहर ही पहुंचे, वो तो बाहर पहुंच जाएंगे। मतलब आप 5 का टारगेट रखिए तो आप 5:10 में कर सकते हैं, 5:20 में कर सकते हैं। 5 का टारगेट लेके चला गया, मुझे 5 का मांग किया है। क्या अनुमान आपको लग रहा था कि तीसरे राउंड कितने मिनट तक पहुंच रहे होंगे आप तीसरे राउंड? सर मैं लगता था 4:30 में सर पहुंच गया हूँ, तब उसने गेस कर लिया कि तो मार गया। मेरी सर रफ्तार बहुत थी सर, पैरा कमांडो सर मेरी तरफ इसका ध्यान था, वो छूटते बोले इसको अंदर ले ले। मेरा हाइट में भी पैरा कमांडो था। अच्छा, हाइट मेरा हाइट में थोड़ा सा मिसक्लिच कुछ हो रहा था, ठीक है। 3 बार अप डाउन किया, पैरा कमांडो बोला कि सर इसका ना सट रहा है, बोला ले लो अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। तो बस ऐसे ही बड़ी क्लियर कट बात कही बच्चे ने कि रेस अगर क्लियर है तभी जाइए रेस, और वो पुलअप। हाँ। रेस होने के बाद सर 2 बच्चा 10 पुलअप नहीं मार पाएगा तो 10 मारना है सर। और उसमें टाइम टेकिंग करते हैं, मतलब उसमें क्या स्थिति थी? सर पुलअप में टाइम नहीं है, ठीक है, 40 नंबर का आता है, ठीक है, 2-2 करके बच्चे बुलाते हैं, अप डाउन करते हैं। टाइम गैप कितना रखते होंगे? 1-2 सेकंड क्या रोकते भी हैं? सर ऐसे ही करते टाइम। तेज नहीं बोलते सर, जान के धीरे बोलते हैं कि जैसे धीरे जाओ, स्टैमिना क्या है, सीधे घूमना भी नहीं चाहिए, एकदम सीधे स्ट्रेट। हाँ, नहीं तो पता चला हिलने लगे, ऐसे हिलने लगे तो बाहर हो जाओ, ज़्यादा कोई स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट आना है। अच्छा, जाना मतलब चेस्ट टच करना होता है बीम से? अच्छा, टोडी टच करने लगा, बस हटा लो नीचे। तो ये जो पकड़ वाला जगह रहता है, तो ये राउंड में था कि चौकोर में था? सर ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल टाइप का था, तो उसमें आपने पकड़ा? पकड़ ठीक बन था और डंडा लगा हुआ था। मैं समझ, पकड़ ठीक बन रही थी? 9 फीट था सर। 9 फीट था। पकड़ ठीक बन रही थी? बहुत बढ़िया था सर। हाँ, बस ये था कि मुझे थोड़ा पसीना आता है तो मेरा लगता है फिसल जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं पकड़े रहा। हाँ, पूरी ताकत लगा के पकड़े रहे। उसमें भी 10 मारा था, लेकिन 9 मारा तब भी सिलेक्ट कर दिया हमने। देख लिया होगा ना, पोस्चर सही है और ये कर सकता है। 40 नंबर का था। 40 नंबर का। और जो हम लोग का एडमिट कार्ड होता है उसमें सब पे टिक 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 मारते गए, सब का निकाल दिया, मोहर मार के कमांडो साइन करके आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया। आपकी ईमेल पे आ जाएगा, आपकी ईमेल पे सारा लेटर आएगा, सारा डिटेल पहुंच जाएगा, आप टेंशन ना ले। बिल्कुल, एडमिट कार्ड भी ईमेल पे आया था, ट्रेन लेटर भी ईमेल पे आएगा, सब कुछ ईमेल पे आता है, सब ईमेल पे आता है। अब घर में सिस्टम खत्म, किसी के पहुंचता नहीं। हाँ, तो मेल ही ज़्यादा अच्छा और बढ़िया सही सिस्टम। अब आता डिजिटल आता है, अब बारकोड वाला सिस्टम। अब चलिए बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी पॉजिटिव वाइब है आपके अंदर। अब मुझे लगता है आप जैसा हर बच्चा इस तरह पैशनेट हो जाए तो फौज कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ये चीज़ गर्व से हम कह सकते हैं। मेरे साथ जीजा भी आईटीबीपी में। ओके, ही इज आल्सो सर्विंग इन आईटीबीपी, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। वो सर गए थे एसएससी जीडी कांस्टेबल। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, एसएससी जीडी के ही थ्रू जाए। 180 सेंटीमीटर। हाँ, तभी हुए, और स्कोर भी ठीक ठाक किए होंगे, क्योंकि रिटर्न में इतना आसान नहीं है वहाँ पे। आज के डेट में आप समझ लो कि आपका 85 to
90% का कट ऑफ जा रहा जा रहा है है, सर। ये हालत हो गई है। क्योंकि एक से एक धुरंधर आ रहे हैं ना कंपटीशन में, भी इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि परमानेंट जॉब है तो लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तरफ होती चली जा रही है एक तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा, आई थिंक आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इनको बुलेट पॉइंट बताना चाहें कि ये चीज़ें रैली भर्ती के दौरान ख्याल रखें। सर पहला तो ये रखना है कि डॉक्यूमेंट्स पूरा ओरिजिनल ले जाना है, पहले उसमें कोई चीज़ फॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें अगर फॉल्ट होगा तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जी, इनके डॉक्यूमेंट्स को मैंने लेके एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, वहाँ देख ली, मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। हर व्यक्ति को 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और ड्रग्स गांजा गोली फोली ये सब तो बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत इसके विषय में, बिल्कुल गलती से मत सोचना। हाँ। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि आपने कहा सोचना भी नहीं, पॉइंट ये है कि अगर कोई बच्चा ले ही लिया है इंजेक्शन मान हाँ, तो लीजिए, उसको निकाल दे रहे बाहर। कैसे जज कर लिए? सर मशीन है वहाँ पे, जैसे जहाँ पे दौड़ होता है ना, हाँ। तो वहाँ पे सबका एक कमांडो आया, हाँ। उन्हें साहब बोला कि सच से बता कौन बच्चा ड्रग्स गोली खा के आया, सच से बता दो कि अभी मशीन मंगवाऊंगा मैं। तो सोच लेना, बच्चे खुद खड़े हो गए सर, डर के मारे, किस कौन जिंदगी अपनी खराब करे, खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला, कमांडो बोला ठीक है पीछे गेट से निकल जाओ, सीधे निकल जाओ, शांति के साथ, सीधे निकल जाओ शांति के साथ, ठीक है सीधे निकल जाओ। हाँ। सर सब मशीन सब रखे उनके पास, तो सब चेक हो जाएगा इस जुगाड़, क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर मान लीजिए पहले हमने खाया हुआ है तो एनर्जी के लिए बाहर जो निकल है जाओ ना, बाहर तुम निकल, किसी का जगह छीन रहे हो खा करके जो बच्चा मेहनत की है वो नहीं खाया, तुम खा के तुम आगे दो, तुम किसी जगह छीन रहे नहीं, हो, गलत बात है और ये करना नहीं चाहिए। अभी संघर्ष शुरू हुआ, अभी संघर्ष थोड़ी खत्म हो जाए, बहुत बढ़िया, आर्मी में जाओगे खुद वहाँ तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, बिल्कुल। चलो बढ़िया, और क्या पॉइंट्स हैं? और सर यही है कि 1600 मीटर दौड़ना है, 5.5 नहीं 5 का टारगेट बनाना चले, 5 मिनट का टारगेट है एग्जैक्टली, 5.5 तो फेल हो जाएंगे, फेल हो और जाए। 10 पुलअप मारना है, डॉक्यूमेंट्स पूरा ओरिजिनल लेके जाना, सारा लेके जाना, प्लस 20 फोटो लेके जाना है, 20 फोटो लेके जाना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो क्लर्क में भरा है, सारे बच्चों को 60% एबो मार्क्स चाहिए इंग्लिश में और मैथ में और अकाउंट्स में। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी बात स्ट्रांगली ऐड की जा रही है, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जिस स्टेट से कंपलसरी चाहिए, कंपलसरी है वो। तो चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, आई थिंक बहुत कुछ सीखने को आप पाए होंगे। थोड़ा सा मैनर्स में रहना है, बदतमीजी नहीं करना है, बदतमीजी करोगे सर उनका एक डंडा पड़ जाएगा तो बच्चा वहीं पे सो जाएगा। बदतमीजी बिल्कुल, फौज का मतलब ये डिसिप्लिन। हाँ सर, हाँ, अब वही टूट गया तो सब टूट गया एग्जैक्टली। और आर्मी वाले स्पेशली ये नहीं बोला सर पानी पीने जाऊँ, सर टॉयलेट करने जाऊँ, ये भी नहीं, कुछ नहीं, रात को 1 बजे रिपोर्टिंग होगा। तो ये है संघर्ष, और इस संघर्ष से ये बने हुए हैं, तो इनसे आप प्रेरणा लीजिए ढेर सारी, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी आइए, जो भी क्वेरीज जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ मेंटेन करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और बात करके, आशा करता हूँ इन सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल आपके साथ बहुत सारी दुआएं पूरे देश की रहेंगी। आप बिल्कुल जल्द से जल्द जाएँ, फौजी बने हो, फौजी मत रुके, मैं तो ये कहूँगा कमांडो से नीचे आपको रुकना नहीं है, और आपका लक्ष्य डिसाइड भी होगा कि सर मुझे घातक प्लाटून का हिस्सा बनना है किसी तरह से, और आप डिजर्व भी करते हैं और आप में वो आग भी है, और ऐसे ही बच्चे कुछ बेहतर करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आगे जाएं, बेहतर ढंग से दें और जम के लगें और लाइफ में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।